बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज हम बात करने वाले हैं 50 लाख साल की मौसमियाती तारीख़ 80 मीटर बुलंद पहाड़ी पर महफूज है। तो नाज़रीन, इस पर हम तफसीलन बात करेंगे कि ये कहाँ पे ये मौसमियाती तारीख़ महफूज है और कैसे महफूज है। चलिए आपको तफसीलन बताते हैं। अज़किस्तान में अगर हम सुन सकें तो हर पत्थर पर में एक कहानी होती है और किसी चट्टान में पूरी दास्तान पोशीदा हो सकती है। इस तरह कज़किस्तान में झीलों और कुदरती हिजरी आसार पर मुश्तमिल मशहूर सियाहती मकाम पर एक चोटी मिली है जहां माजी के 50 लाख साल का मौसमियाती अहवाल मालूम किया जा सकता है। तो अर्जियात दान शार्लोट प्रोडहोम का ताल्लुक ल्यूजियन यूनिवर्सिटी से है। वो कहती हैं कि चारन घाटी कैनयोनियन में एक मकाम पर 80 मीटर पथरीला सिलसिला है जहां क्लाइमेट चेंज का 5 करोड़ साल रिकॉर्ड मौजूद है। यूं ये बहुत नायाब जगह है और ज़मीन पर ऐसे आसार कम ही मिलते हैं। नज़र ये एक बहुत ही अच्छी खबर है कि एक ऐसी पहाड़ी है जहाँ पे 80 लाख साल जो है 50,000 साल की पुरानी तारीख़ जो है महफूज है अभी तक भी। और ये एक साइंटिस्ट थी जिन्होंने इनको दरियाफ़्त किया कि 50 लाख साल का मौसमियाती जो अहवाल है उन्होंने हम तक पहुँचाया। तो ये एक पथरीला 80 मीटर तवील पथरीला सिलसिला है जहाँ क्लाइमेट चेंज करने का जो है सिलसिला क्लाइमेट चेंज का 5 करोड़ साल रिकॉर्ड मौजूद है। तो आगे चलते हैं नाज़रीन। यहाँ मट्टी और गर्द के परती हैं जो यूरेशियाई बर-ए-आज़म में तवील अरसे का मौसमियाती राज फाश करती हैं। इस अरसे में यहाँ की ज़मीन फ़िज़ा और समंदर के मौसमियाती उतार चढ़ाव में गैर मामूली किरदार अदा किया है। यानी ये जगह एक तरह का लिटमस टेस्ट है जो एक बहरे आर्कटिक में मीठे पानी के बहाव और नमी वाले हवाओं की खुश्की तक मुंतकली जैसे मामलात का पूरा अहवाल इस जगह पर महफूज है। शार्लोट ने अपनी तहकीक कम्युनिकेशन अर्थ एंड एनवायरनमेंट में शाये की हैं। शार्लोट का ये एक साइंटिस्ट थी जिन्होंने इन पर जो है तहकीकात की, इन पर तजर्बात किए और ये चीज़ दरियाफ़्त की उन्होंने। तो ये एक साइंटिस्ट थी। आगे चलते हैं। तो 80 मीटर तवील ज़मीनी टुकड़े पर प्लाइयोसीन और प्लास्टोसीन दौर की कहानी लिखी है। इसमें प्लाइयोसीन का दौर 50 लाख साल से 26 लाख साल पुराना है और इसी ज़माने में इंसानी सरगर्मियाँ मौसम पर असरअंदाज हुई थीं। यही वजह है कि इस तहकीक में हम ज़मीन पर आबो हवा की तब्दीली का मुस्तकबिल भी जान सकते हैं। इस तरह पहली मरतबा वस्ती एशिया का आबो हवा में अहम किरदार सामने आया है। इससे कबल हम समुद्री तहकीक से ही इस अमल को समझ रहे थे और यूँ कज़किस्तान का ये इलाका अब मज़ीद अहमियत इख्तियार कर गया है। तहकीक से कदीम मौसमियाती पस मंज़र की नक्शा साजी करने में बहुत मदद मिलेगी। यही वजह है कि इस तहकीक को दीगर माहिरीन ने भी सराहा है। चारन घाटी के सिलसिले में लगातार मट्टी के अंबार सब्सिडी मेंशन जिसे कहते हैं मौजूद है और इसका सिलसिला कहीं भी गायब नहीं है। यहाँ की मिट्टी में माहिरीन ने मुख्तलिफ मादनियात, अनासिर और आइसोटोप्स का मुताला किया है। कदीम मकनातीसी मुताले और यूरेनियम डेटिंग से जमाशुदा अर्जियाती आसार का रिकॉर्ड और उम्र मालूम की गई है। मालूम हुआ कि गुज़िश्ता 5 मिलियन साल में यहाँ की खुश्की बतदरीज बढ़ी है, जबकि प्लाइयोसीन के इब्तदाई अहद में यहाँ की मिट्टी ख़ास पानी मौजूद था। यहाँ की मिट्टी में ख़ास पानी मौजूद था। ताहम बाद में वस्तुल अलबल्द की मगरबी हवाओं और
साइबेरिया के बुलंद दबाव वाले मौसमियाती सिस्टम से यहाँ कई तब्दीलियाँ पैदा हुई हैं। बैनुल-अक़वामी माहिरीन का ख़्याल है कि इस जगह पर मज़ीद तहक़ीक़ात से ज़मीन की मौसमियाती और आबियाती के कई राज खुलेंगे। तो ये एक नाज़रीन बहुत ही अच्छी खबर थी कि जिसमें बताया गया है कि एक ऐसी जगह है जहाँ पे 80 लाख साल पुराना जो मौसमियाती अहवाल था वो आज तक महफूज है। तो नाज़रीन, इसके साथ साथ हम आपको एक और ख़बर से भी आगाह करेंगे कि क्या आपका प्रिंटर भी आपकी जासूसी कर रहा है। जी हाँ नाज़रीन, हो सकता है आपका प्रिंटर आपकी जासूसी कर रहा हो। सन 2017 में जून की 3 तारीख को अमेरिका के तफ्तीशी इदारे फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी कि FBI से मुराद फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन है। ये एक इदारा होता है जो कि इन्वेस्टिगेशन करता है, जांच पड़ताल करता है कि एजेंट्स रियासत जॉर्जिया में एक सरकारी कॉन्ट्रैक्टेड रियल्टी लिया विनर के घर पहुंचे। उन्होंने गुज़िश्ता 2 दिन एक इंतहाई खुफिया दस्तावेज़ का मुआयना किया था जो कि मीडिया को लीक कर दी गई थी। FBI एजेंट्स ने दावा किया कि विनर को ढूंढने के लिए उन्होंने न्यू वेबसाइट दी इंटरस्पिट को दी जाने वाली दस्तावेज़ात की कॉपियों की बगौर जांच की थी और इन सफ़हात को देखकर उन्हें अंदाज़ा हुआ कि ये सफ़हात प्रिंट करने के बाद किसी महफूज मकाम से हाथ से मुंतकिल किए गए थे। FBI ने अपने हल्फिया बयान में इल्ज़ाम लगाया है कि विनर ने एतराफ़ किया कि उन्होंने नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी की खुफिया रिपोर्ट को प्रिंट किया और इसे द इंटरस्पिट को भेजा और न्यूज़ वेबसाइट पर खबर छपने के कुछ ही देर बाद विनर के खिलाफ FBI की जानिब से लगाए गए इल्ज़ामात अवाम के सामने पेश कर दिए गए। इस वाक़े के बाद माहिरीन ने इंटरनेट पर दस्तयाब इन दस्तावेज़ात की जांच शुरू की और उन्हें इसमें कुछ दिलचस्प नज़र आया। पीले नुक्ते जो मुस्ततिल अंदाज में पूरे सफ़े पर बने हुए थे, ये नुक्ते करीबन गैर मुरई थे, लेकिन वो दर हकीकत एक खुफिया कोड का डिज़ाइन थे। इन नुक्तों का जबकि जायज़ा लिया गया तो मालूम हुआ कि ये सफ़हात किसी तारीख को किस वक्त पर प्रिंट किए गए हैं, जो कि 9 मई 2017 को सुबह 6:20 पर था। इन नुक्तों की मदद से इस्तेमाल होने वाले प्रिंटर का सीरियल नंबर भी ज़ाहिर हो गया था। सिक्योरिटी पर काम करने वाले मुहक्किकीन और इंसानी हकूक़ के हवाले से काम करने वाले कारकुन उन नुक्तों को माइक्रो डॉट कहते हैं। जदीद कलर प्रिंटर्स इन नुक्तों को दस्तावेज़ में छापते हैं और किसी को इल्म भी नहीं होता कि ये इसमें है। इस मखसूस केस में FBI ने ये अवामी तौर पर तो तस्लीम नहीं किया कि इन नुक्तों की मदद से उन्होंने मुश्तबा शख्स को जवाब नहीं दिया। अमेरिका के महकमा इंसाफ जिसने विनर के ख़िलाफ़ इल्ज़ामात की खबर शाये की थी, उन्होंने भी इस बारे में मज़ीद कोई वज़ाहत नहीं दी। न्यू वेबसाइट द इंटरस्पिट ने अपने ऐलान में कहा, विनर पर लगाए गए इल्ज़ामात साबित नहीं हुए हैं और यही बात FBI के दावों पर भी लागू होती है। यानी कि फेडरल ब्यूरो इन्वेस्टिगेशन जो होती है, जो इन्वेस्टिगेशन करती है, उसको FBI कहते हैं कि उन्होंने विनर को कैसे हिरासत में लिया, लेकिन इस दस्तावेज़ में मौजूद माइक्रो डॉट्स के बारे में लोगों ने बहुत दिखानी शुरू कर दी है। बहुत दिलचस्पी दिखानी शुरू कर दी है। तो नाज़रीन, पहले से के जो हमारे बुज़ुर्ग थे, जो बादशाह थे, वो इस तरह के ख़त किताब लिखते होते थे। आगे बढ़ते हैं। डॉक्यूमेंट क्लाउड नामी कंपनी से मुंसलिक टेड हान कहते हैं कि अगर इस दस्तावेज़ का करीब से जायज़ा लें तो नुक्ते आसानी से नज़र आ जाते हैं। ये बड़ी दिलचस्प बात है कि जिससे सबके सामने इस दस्तावेज़ का जायज़ा लेने वाले एक और मुहक्किक थे, रॉब ग्राहम जिनका नाम था, जिन्होंने इस बारे में एक ब्लॉग पोस्ट भी लिखी और समझाया कि इन नुक्तों का क्या मतलब होता है। वो लिखते हैं कि इन नुक्तों की जिस जगह मौजूदगी होती है उसको अगर एक ग्रिड के ज़रिए मापा जाए तो इनकी मदद से वक्त और तारीख़ का तयन किया जा सकता है। माइक्रो डॉट कोई भी अनोखी या नई चीज़ नहीं और इलेक्ट्रॉनिक फ्रंटियर फाउंडेशन एक फहरिस्त मुरतब करती है जिसमें इन कलर प्रिंटर्स का नाम होता है जो माइक्रो डॉट का इस्तेमाल करते हैं। EFF ने
चंद मारूफ प्रिंटर से छापे गए इन नुक्तों का जायज़ा लिया, लेकिन इनका मतलब क्या होता है जासूसों के लिए दिलचस्पी रखने के अलावा इन नुक्तों के दीगर फ़वाइद भी होते हैं। सॉफ्टवेयर कंपनी वेक्टर 5 से मुंसलिक तजियाकार टीम ने मुंसलिक तजियाकार टिम बेनेट कहते हैं कि लोग इनकी मदद से दस्तावेज़ात की असल या नकल होने के बारे में भी जान सकते हैं। तो जो खुफिया पैगामात इसमें दिए गए थे उनसे भी आपको आगाह करेंगे कि क्या खुफिया पैगामात दिए गए थे। इस किस्म के खुफिया पैगामात का इस्तेमाल बहुत अरसे से हो रहा है। ये तो हम जानते ही हैं कि बैंक नोटिस में खुफिया निशानात होते हैं जो उनकी असल या नकल के फ़र्क के बारे में बताते हैं। दूसरी जंग अज़ीम में इस नौयत के नुक्तों को इस्तेमाल करके पैगामात के तबादले भी हुए। जब जर्मनी के 2 जासूसों ने मेक्सिको में एक लिफाफे में छोटे छोटे नुक्ते चिपकाए हुए थे जो पुर्तगाल के शहर लेज़ीन में उनके दूसरे साथी के लिए खुफिया पैगाम थे। दूसरी जंग अज़ीम और उसके ख़ात्मे के बाद सर जंग के दौरान भी इस नौयत की खुफिया पैगाम रसाई का सिलसिला जारी रहा। आज ये सहूलत हर किसी को मुयस्सर है। वो इन माइक्रो डॉट्स या माइक्रो टेक्स्ट की मदद से अपने असासों को महफूज बना सकता है, लेकिन इस बारे में काफ़ी लंबी बहस भी साथ साथ जारी है, जिसमें यह सवाल उठाया जाता है कि आया ऐसा करना अखलाकी तौर पर दुरुस्त है या नहीं। इस बारे में तो यहाँ तक कहा गया है कि ऐसा करना इंसानी हकूक़ के खिलाफ वर्जी है, और अमरीकी यूनिवर्सिटी MIT में एक प्रोजेक्ट ने प्रिंटर्स कंपनियों के खिलाफ दर्ज की जाने वाली 45,000 से ज़्यादा शिकायत की फहरिस्त मुरतब की थी, जिसमें इस टेक्नोलॉजी की शिकायत की गई थी। लेकिन अभी भी ऐसे कई लोग हैं जो समझते हैं कि खुफिया दस्तावेज़ात को महफूज रखने के लिए ऐसे ज़राए इस्तेमाल करना ज़रूरी है। टिडहान कहते हैं, टिडहान ये एक साइंटिस्ट थे। टिडहान कहते हैं कुछ चीज़ें ऐसे ज़रूरी हैं जो हुकूमतों को खुफिया रखने चाहिए, लेकिन मेरा ख्याल है कि लोग इस बारे में ज़रूर सोचेंगे और ये भी कि सहाफ़ी ख़ुद को और अपने ज़राए को कैसे महफूज रख सकते। तो नाज़रीन, पहले जितने भी खुफिया पैगामात भेजे जाते थे, खुफिया लेटर्स भेजे जाते थे या कोई भी चीज़ भेजी जाती थी, तो उनमें एक खुफिया निशानात लगाए जा सकते थे जो सिर्फ भेजने वाला और रिसीव करने वाले को ही पता चल सकता था कि इसमें क्या लिखा हुआ है। दरअसल ये जो खुफिया डॉट लगाए जाते थे, ये इसलिए लगाए जाते थे कि हर कोई देख के इसको जो है पढ़ ना सके और ये भी ना जान सके कि इसमें क्या लिखा गया है और क्या बयान किया गया है। तो नाज़रीन, इसी के साथ हम इजाज़त चाहेंगे। मज़ीद इस तरह की अच्छी वीडियोस हासिल करने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाली न्यू वीडियोस आप तक बर वक्त पहुँच सके।